अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तमाम दोस्तों को देसी टॉप चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्द हजरात की ख़ास इमराज पर, जिसे हम मर्दाना सुस्ती कहते हैं या आला तनासल की कमज़ोरी। तो दोस्तों, वो हजरात जिनका आला तनासल, अज़ू तनासल या नफ्स कहते हैं, वो कमज़ोर हो गया है, बहुत पतलापन आ चुका है, छोटापन आ चुका है। तो दोस्तों, उस पतलेपन और छोटेपन को ठीक करने के लिए जो नुस्खा आपकी नज़र करने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, जो एक सन्यासी बुज़ुर्ग से लिया गया है। उस सन्यासी बुज़ुर्ग ने कम से कम 16 साल खिदमत करवाई है। 16 साल की खिदमत के बाद उस सन्यासी बुज़ुर्ग ने ये नुस्खा दिया है। ये नुस्खा अब आप लोगों की नज़र करने जा रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी सच्चाई के साथ। दोस्तों, आप ये इस्तेमाल करेंगे और आप दवा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हमारी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हल हो गई, हमें तो यकीन ही नहीं आता। तो दोस्तों, नोट कर लें कि ये कैसे तैयार करना है। बहुत ही आसान और सस्ता नुस्खा है। सिर्फ इसका राज यही है, जब तक इसका नुस्खा हाथ नहीं आया तो इसको इस्तेमाल करने वाले लोग तो बहुत ही हैरान होते थे कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम में इतनी पावर और क़ुव्वत आ जाएगी और हम दोबारा फिर से जवानी के मज़े ले सकेंगे। तो दोस्तों, आप ख़ुद हाथ उठाकर दुआ करेंगे कि इंशाअल्लाह आपको ऐसा नुस्खा ये मैं अता करने जा रहा हूँ। तो सुन लें, नोट कर लें, हासिल कर लें ये नुस्खा, दोस्तों तक भी ये पहुँचाएँ ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास फ़ौरन शो हो जाए। तो दोस्तों, आपने देसी वैज़लीन लेनी है, ये जनरल स्टोर से मिल जाती है। ये लेनी है 10 ग्राम। देसी वैज़लीन 10 ग्राम ले लें। अक्कर करा, जो ज़बान को सुन कर दे, खा कर चेक कर लेना है। ये लकड़ी होती है उंगली की तरह लंबी लंबी, जैसे मलट्ठी की लकड़ी होती है। कलर का फ़र्क होता है इनका, लेकिन ये नरम होता है बहुत ज़्यादा। तो आप खा के देख लें, जो आपकी ज़बान को फ़ौरन से सुन कर दे, बिल्कुल जैसे जिस तरह के दाढ़ को सुन करने वाला इंजेक्शन लगता है ना, ऐसे सुन कर देगा आपकी ज़बान को। ये अकरकरा लेना है 1 नंबर। बीर बहोटी, ये रेशम की तरह स्किन होती है, छोटे छोटे ये कीड़े होते हैं, ठीक है ना, ये हशरात है। तो ये ले लेना आपने बीर बहोटी। ये आपने 5 ग्राम लेनी है। अकरकरा भी 5 ग्राम, बीर बहोटी भी 5 ग्राम और देसी लौंग छोटे छोटे होते हैं, सर इनका ढूटा नहीं होना चाहिए, मुकम्मल सर होना चाहिए इनका। लौंग, बीर बहोटी, अकरकरा, ये तीनों 5-5 ग्राम लेने हैं और वैज़लीन 10 ग्राम लेनी है। बाकी वैज़लीन को आप रख दें धूप में, ये पिघल जाए धूप में पड़ी। गर्मियों के मौसम में 1 घंटा काफ़ी है धूप में रखना, स्टील के बर्तन में रख दें। अगर सर्दियाँ हैं तो 4-5 घंटे रखें धूप में इसको। तो जनाब, बाकी जो 3 अज्जा हैं इनको अलग अलग से अच्छी तरह पाउडर कर लें, बारीक कर लें और वैज़लीन में मिक्स कर दें। मिक्स करके अच्छी तरह पेस्ट बना के इसको किसी डब्बिया में महफूज कर लें। ये आप इंशाल्लाह पहले, दूसरे, तीसरे दिन तक लगाएंगे। ज़्यादा हार्ड मरीज़ है तो चौथे दिन तक आपको पता चल जाएगा कि इतनी बेहतरी आ गई, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, ये कैसे नामुमकिन था और मुमकिन कैसे हो गया। इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। तो आपने इसको 1 चने के बराबर उठा के, कैप छोड़ के ना, टोपी छोड़ के, टोपी से पीछे जड़ तक, ऊपर नीचे साइडों पे अच्छी तरह से लगा लेना है। तो इसको 1 घंटे तक लगा रहने दें। उसके बाद ताज़ा पानी या नीम गर्म पानी के साथ इसको धो लें, साबुन के साथ। तो जनाब, ये आपने रोज़ाना लगाना है। तो इसकी मसाज ऐसे करें कि अच्छी तरह ये जज़ब हो जाए। जब ये जज़ब हो जाए तो इसे छोड़ देना है आपके 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या 8 मिनट में जज़ब हो। तो 1 चने के बराबर लेना आपने। ये एक मरीज़ के लिए ये इतना वज़न काफ़ी है। तो कई मरीज़ तो इसको आधा इस्तेमाल करते हैं, आधा दोस्त को दे देते हैं या किसी अपने अजीज़ को दे देते हैं कि लो जी, मैं तो ठीक हूँ, आप भी इस्तेमाल करें। तो बेहतर तो यही होता है कि ये सारा वज़न आप इस्तेमाल करें। 1 चने के वज़न के हिसाब से डेली मालिश करें। अगर ये सारी रात भी लगा रहे तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोई ऐसा बंदा होता है जो नहीं लगा सकता, तो 1 घंटा कम से कम तो लगाए ना, उसके बाद धो ले। तो इस दौरान आपने कम से कम 4-5, जब तक मालिशें ना हो जाएं, आपने हम बिस्तरी नहीं करनी, किसी औरत से मिलना नहीं है। तो जनाब, आइंदा मिलते हैं देसी टॉप यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।
اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں۔ تو جناب والا اجازت چاہوں گا آپ دوستوں سے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔